हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बड़वाल में। दोस्तों, ये क्लास आपकी हिस्ट्री की क्लास है। हिस्ट्री भी बोल सकते हैं। बाकी अगर यूपी ट्रिपल सी पैट के नज़रिए से देखा जाए तो ये क्लास आपकी किसकी है? ये क्लास आपकी इंडियन नेशनल मूवमेंट की है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो टॉपिक है वो इसने अलग से 5 नंबर का दे रखा है। हिस्ट्री 5 नंबर की दे रखी है, उससे अलग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का इसने दिया हुआ, तो इसलिए ये टॉपिक अलग हो जाता है और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हालांकि हम जो ये क्लासें करा रहे हैं आपके, तो हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी के अंदर आपको क्लास मिलेंगी। लास्ट की 4 क्लास टोटल होंगी, तो लास्ट की 4 क्लास जब आप देखोगे तो आपका नेशनल मूवमेंट सारा कवर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक क्लास कराई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ जा कर के देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए फिर देखिए, क्वेश्चन है 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का गठन किया था? अभिनव भारत का गठन किया था बीडी सावरकर ने। किसने? बीडी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1904 में किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? क्या कहा जाता है गुप्त समाज को? ये कहा जाता है मित्र मेला। क्या? मित्र मेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, मित्र मेला। और आपको बता दूं कि बीडी सावरकर जो थे, इन्होंने 1899 में, कब? 1899 में नासिक में, नासिक कहाँ पड़ता है? नासिक पड़ता आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, उसमें नासिक में मित्र मेला नामक जो संगठन है उसे स्थापित किया था। ठीक है, जिसे जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह जैसे, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी कब हुई थी? तो इनको जो फांसी हुई थी ना, ये आपकी 1931 में हुई थी। कब हुई थी? 1931 में। आपसे यहाँ पर डेट भी पूछता है वो, तो डेट की बात की जाए यहाँ तो 23 मार्च। कब? 23 मार्च 1900 कितना? 31, 1931। तो ये इसकी एग्जैक्ट डेट है, ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। ठीक है, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डंपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? बताइए वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गणेश घोष। गणेश घोष ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा, नेतृत्व गणेश घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। किसकी हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई थी? तो इन्हें जो फांसी मिली थी खुदीराम बोस को, वो किंग्स फोर्ड की हत्या के लिए। कौन सी? किंग्स फोर्ड की हत्या के लिए फांसी दी गई थी। ठीक है, किंग्स फोर्ड की हत्या के लिए, ये आपको ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले इनकी हत्या कब की गई थी, किंग्स फोर्ड की हत्या कब हुई थी, तो 30 अप्रैल 1908 को किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। ठीक है, किंग्स फोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था, इसके उसमें इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम किंग्सफोर्ड था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, किंग्सफोर्ड। इनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि खुदीराम बोस ने, यानी कि बोल सकते हैं, देखिए खुदीराम बोस जो थे 29 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड की हत्या का जो प्रयास किया गया था, उसमें प्रफुल्ल चाकी थे और एक खुदीराम बोस थे। ठीक है, तो खुदीराम बोस को तो गिरफ्तार कर लिया था, गिरफ्तार करने के बाद फांसी दे दी गई थी। लेकिन जो आपके चाकी थे, क्या नाम था पूरा? प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी जो थे
इन्होंने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था ना आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। एग्जैक्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ 9 अगस्त आएगा। 9 अगस्त 1925 को यह घटना घटित हुई थी, काकोरी षड्यंत्र, या बोल सकते हैं काकोरी कांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन की अगर आपसे बात पूछे तो गदर आंदोलन के नेता थे हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हरदयाल थे गदर आंदोलन के नेता। गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी या किसके नेतृत्व में हुई थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो लाला हरदयाल, अभी जो बताया, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को एक जगह है अमेरिका में, वहाँ हुई थी। ठीक है, ये बोल सकते हैं सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और अगर पूछ ले आपसे गदर आंदोलन का संस्थापक कौन है, तो गदर आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? यह था प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? बताइए किस शहर में मारी थी गोली? ये शहर था आपका इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में कहाँ, कौन सा पार्क था? वो था अल्फ्रेड पार्क। ये भी आपको ध्यान रखना, अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के द्वारा घिर जाने पर उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। डेट क्या थी? डेट थी आपकी, ध्यान रखेंगे, 27 फरवरी। 27 फरवरी सन था आपका 1931। ठीक है, ये आपको सब नोट करके चलना है। अगर आपके पास कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे तो गलती कर रहे हो। एक कॉपी और एक पेन लेकर के चलो, जो आपको नहीं आता उसे हाथों हाथ नोट करते चलेंगे ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? कौन नहीं थे क्रांतिकारी नेता? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो क्रांतिकारी नेता नहीं थे। इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी के गुरु थे, भी मैंने कल वाली क्लास में आपको कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा चंद्रशेखर आज़ाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दिया था? ये दिया था भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह भगत सिंह ने दिया था। अगर यहीं आपसे पूछ ले कि इंकलाब जिंदाबाद की जो रचना की थी वो किसने की थी, तो हसरत मोहानी ने की थी। किसने? हसरत मोहानी इनका नाम होगा, इन्होंने इसकी रचना की थी। ठीक है, भगत सिंह और उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त। इन्होंने जो बम फेंका था ना केंद्रीय विधानसभा में, वो 1929 में फेंका था। ठीक है, अप्रैल 1929 में फेंका था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान करके रखना चलना है, क्योंकि जो नारा इनका लोकप्रिय हुआ था ना वो यहीं से हुआ था। ठीक है, भगत सिंह का। चलिए अगला है, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? उन राजकुमार का नाम क्या है? वो थे राजा महेंद्र प्रताप। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर, राजा महेंद्र प्रताप थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान आपको करना है। राम प्रसाद बिस्मिल किससे संबंधित हैं? किस मामले से संबंधित है? तो राम प्रसाद बिस्मिल आपके काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। सूर्य सेन किससे संबंधित है? तो सूर्य सेन आपके चटगांव शस्त्रागार से संबंधित है, इसका हो जाएगा तीसरा। अरबिंदो घोष किससे संबंधित हैं? तो अरबिंदो घोष आपके अलीपुर बम मामले से संबंधित हैं। यहाँ भगत सिंह की बात की जाए तो ये लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं। ठीक है, कहाँ से? लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं। लाहौर षड्यंत्र की जो इसके लाहौर षड्यंत्र के तहत जो इन्हें फांसी हुई थी भगत सिंह को, वो 23 मार्च 1931 को हुई थी। तो चलिए पहला है आपका ये, एक का हो जाएगा 4, एक का 4, 2 का हो जाएगा आपका 3, 2 का 3, 3 का आपका हो जाएगा 1,
तो ये तो दो को, ये गलत ही हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का 2, दूसरे का 3, तीसरे का 4 हो जाएगा क्या, तीसरे का 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। चौथे का पहला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपराधियों के रूप में, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? बताइए किसकी हुई थी? ये हुई थी जतिन दास की। किसकी? जतिन दास की हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए हो जाएगा राइट आंसर, जतिन दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? कौन सा अधिनियम था? उस अधिनियम का नाम था 1919, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 था वो। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा, 1919। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? किस आंदोलन के लिए दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा? वो था भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन जो था उसमें दिया गया था, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? ये क्वेश्चन रिपीट है लेकिन घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर भी भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस सत्र में चलाया गया था? ये एक आंदोलन चला गया, एक आंदोलन था, बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका क्या, ये कहाँ चलाया गया था? ये मुंबई में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट होगा, मुंबई में चलाया गया था। अगला है, देखिए गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में शुरू किया था। कब? 1942 में, ठीक है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता था? लोकनायक के रूप में जानते थे जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा राइट आंसर, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता था। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? कौन से नेता थे? सुभाष चंद्र बोस थे, इन्हें नेताजी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और सुभाष चंद्र बोस को जो नेताजी कहा जाता था, जो इन्हें नेताजी उपनाम मिला था, उपनाम वो किसने दिया था? यह भी आपको बताना है। देखिए इन्हें जो उपनाम दिया गया था, ये किसके द्वारा दिया गया था? इन्हें उपनाम किसने दिया था? ये आपको चलो कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए छोड़ता हूँ, इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं बताया गया तो आपको वीडियो में बता देंगे अगली वाली में, ठीक है। चलिए अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था, ये बताइए। ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इनका उपनाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन आपका है, क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? देखिए एक ही क्वेश्चन घुमा घुमा के बार बार दे दिया गया है इसमें, मैंने भी। चलिए इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की जो स्थापना की थी वो कब की थी? वो की थी आपकी अक्टूबर 1943। अक्टूबर 1943। कहीं कहीं है आपकी डेट भी दे देता है, तो डेट आपकी याद रखनी है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार या बोल सकते हैं आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। कहाँ किया था? सिंगापुर में किया था। कहाँ? सिंगापुर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर में हुआ था। और आपको बता दूं आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन हुआ था ना, वो सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। और पुनर्गठन की डेट भी आपसे पूछ लेता है या पूछ ले शायद, तो इसीलिए आपको ये भी तैयार करके चलना है। तो डेट है आपकी 4 जुलाई, 4 जुलाई, सन है आपका 1943, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला है, देखिए आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। पार्ट 3 हम कराने वाले हैं कल को, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पार्ट 3 के बाद में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 3 में हम हमारी जो सेशन है पार्ट 3 का लगभग 20 से 25 मिनट का रहने वाला है, यानी बड़ा सेशन रहने वाला। उसके बाद में हम इसके मिसलेनियस टॉपिक कराएंगे, जो आप क्वेश्चन कराएंगे जो आपके यहाँ बच गए हैं वो आपके मिसलेनियस में कवर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।